हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डीआर कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम लोग डिफेंस के जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे एयरफोर्स है, नेवी है, एनडीए है, सीडीएस है, असिस्टेंट कमांडर जैसे जो एग्जामिनेशंस हैं, उससे रिलेटेड बात करेंगे कि किस एग्ज़ाम में अंग्रेजी का कितना क्वेश्चन आता है और उस इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारा अप्रोच क्या होगा, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आज से हम लोग जो इंग्लिश से रिलेटेड बात करेंगे वो बात करेंगे डिफेंस सर्विस से रिलेटेड। अब आप ध्यान दीजिए, अंग्रेजी चाहे किसी भी एग्ज़ाम का हो, सिविल का हो, एसएससी का हो, या डिफेंस का हो, या किसी और स्टेट कमीशंस के पेपर्स का हो, सारे के सारे एग्ज़ाम का जो लगभग सिलेबस होता है वो सेम ही होता है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते होंगे कि डिफेंस एग्जामिनेशन में ना जाने कैसा क्वेश्चन आता होगा, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा होगा। तो मैं आपको बता दूं बेटे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम का जो स्ट्रक्चर से पैटर्न है वो बहुत ही आसान है। हाँ, एक दो बात आपको इसमें थोड़ा सा हट के ध्यान रखना पड़ेगा। वो कौन सी बात है वो आपको समझना पड़ेगा कि ये बेसिक आइडेंटिफिकेशन हमारा क्या है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, ये जो डिफेंस से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, आपको मैं बता दूँ, जो एयरफोर्स से रिलेटेड बात करेंगे, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, आप एक्स ग्रुप की बात करें या वाई ग्रुप की बात करें, इनमें जो इंग्लिश की जो क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन का जो संख्या है आप जानते ही होंगे, 20 क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है बेटा, ये 20 क्वेश्चंस आते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। इन 20 क्वेश्चन में आपको जो बाकी एग्जामिनेशन से हट के बात पढ़ना है वो ये है कि इसमें जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि आपको एक तो आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन आपको जो आना चाहिए वो है बेटा नाउन, वो है एडजेक्टिव, वो है एडवर्ब, और एक जो सिंपल सी बात है वो है आपका कोई सा भी वर्ड हो सकता है। कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अगर आप बात कर लेंगे तो नॉर्मल आइडेंटिफिकेशन है, या कोई भी वर्ड मीनिंग क्या हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है, या तो एडजेक्टिव हो सकता है, या तो एडवर्ब हो सकता है, या तो वो क्या हो सकता है, वर्ब हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये 4 वर्ड आपको हमेशा याद रखना है। एयरफोर्स से रिलेटेड या फिर आप अगर नेवी से रिलेटेड बात करेंगे, इसमें तो क्वेश्चनों की संख्या 25 क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो बिल्कुल सिंपल है, आप आराम से समझ जाएंगे, घबराने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब कुल मिलाकर बात ये है, ये जो आइडेंटिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो सीधे तौर पर आइडेंटिफिकेशन से आ जाता है, डायरेक्ट। सीधे तौर पर आइडेंटिफिकेशन का आने का मतलब ये है कि कोई भी वर्ड मीनिंग आपको दे देगा। ठीक है, आपके पास कोई भी मीनिंग दे दिया और आपको कहेगा बताइए ये क्या है, मतलब ये नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है। जैसे सपोज करो आपके पेपर में अफोरेंट आ गया और आपको कहेगा कि ये क्या है, नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको ये बताना है। ये 1-2 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आइडेंटिफिकेशन से आ जाता है। जब आपको आइडेंटिफिकेशन आ जाएगा तो आइडेंटिफिकेशन के बाद एक क्वेश्चन इसी से ये भी आता है कि ये क्या करता है, चेंज इनटू पूछ लेता है। इसी में चेंज इनटू पूछ लेंगे वो। अब ये चेंज इनटू क्या होता है, आपके एग्जाम में पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करना है। मतलब कहेगा कि कोई भी वर्ड दे दिया, जैसे मान लो आपके पेपर में दे दिया इकोनॉमिक, और आपको कह देगा कि काम करो इसका ना एडवर्ब फॉर्म बताओ, या फिर आपको कह देगा कि व्हाट इज एडवर्ब फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक, या व्हाट इज नॉन फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक। कुल मिलाकर सिंपल सी बात है कि आपके पास कोई भी वर्ड मीनिंग आ जाएगा, सपोज करो इंटेलिजेंट आ गया, ब्रिलियंट आ गया, कुछ भी आ जाएगा, तो डिफेंस सर्विस में एयरफोर्स या नेवी के जो एग्जामिनेशन हैं उनमें आपको चेंज करने के लिए कहेगा। तो आप समझ गए, जनरल कंपटीशन से थोड़ा सा हटके कौन सी बात हुई, हटके बात ये हुई कि आपको एक याद रखना होगा कि आइडेंटिफिकेशन एसएससी के बच्चों को
जनरली मैं कहता रहता हूँ कि आइडेंटिफिकेशन मत पढ़ो, लेकिन जो डिफेंस सर्विसेज हैं उनमें मैं पहले एम्फोर्स करके कहता रहता हूँ कि आइडेंटिफिकेशन आपको पढ़ना ही है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो आपके आइडेंटिफिकेशन से आ जाएंगे और एक दो क्वेश्चन चेंज इनटू से आ जाएंगे। इसका मतलब अगर आप मोटे तौर पर बात करें तो 3 या 4 क्वेश्चंस जो है निश्चित रूप से अगर आप इन सारे आइडेंटिफिकेशन को बात कर लेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो एक बात तो आप ये ध्यान रखना कि आइडेंटिफिकेशन और जो दूसरा बात है वो है ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको पढ़ना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन भी किसका? इसी का, नाउन का, एडजेक्टिव का, वर्ब का, एडवर्ब का, ये सारे के सारे जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशंस हैं ये भी याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक नई बात आपके लिए हुआ डिफेंस सर्विसेज के लिए कि आपको इन सारे आइडेंटिफिकेशन को थोड़ा सा पढ़ना है और ये काम करना है। ये बात तो आप मोटे तौर पर जानते ही हैं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है इसका, जो सबसे मेजर पॉइंट है, ये इसमें मेजर पॉइंट बेटा ये है कि आपको मिस स्पेल्ड पढ़ना है। मिस स्पेल्ड, ये मिस स्पेल्ड पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मिस स्पेल्ड को हम लोग बोलते हैं स्पेलिंग टेस्ट। ये एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा जनरली। मिस स्पेल्ड मतलब आपके पास 4 वर्ड मीनिंग दिया रहेगा सेम, जैसे ट्यूशन है, ट्यूशन है, ट्यूशन है, इस टाइप के वर्ड्स, और आपको कहेगा कि बताइए इसमें से कौन सा रॉन्ग है। रॉन्ग मतलब राइट कौन सा है वो पूछेगा। मतलब 3 गलती दे दिया और राइट वाले स्टेटमेंट को आपसे पूछा जाएगा, वर्ड को पूछा जाएगा। तो ये बात है। ये बात डिफेंस में तो आता ही है। यही जो हमारा सेशन है वो एसएससी जैसे एग्जामिनेशंस में भी खूब नंबर में आते हैं, खूब क्वेश्चंस आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो ये एक कॉमन बात हो गई कि ये तो पूछा ही पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो वोकेबलरी का सेशन है, उस वोकेबलरी के सेशन को आपको क्या करना पड़ेगा? सीखना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा कि वो हमारा एक बेसिक आइडेंटिफिकेशन क्या है। जैसे एंटोनिम्स भी एक क्वेश्चन आएंगे, सिनोनिम भी एक क्वेश्चन आएगा, वन वर्ड भी आएंगे, इडियम एंड फ्रेजेस भी 2 क्वेश्चन आएंगे। तो कहने का मतलब जो वोकेबलरी का सेशन है आपके पेपर में, वो वोकेबलरी वहाँ से निश्चित रूप से आप मान कर चलिए 4 से 5 क्वेश्चन तो आमतौर पर आएगा ही आएगा। ये बात आपको चलना है, सीखना भी है। दूसरी बात, एक टॉपिक है जिसको हम लोग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट कहते हैं। ये जो कॉम्प्रिहेंशन है मेन तौर पर जिसको हम लोग पैसेजेस वगैरह कहेंगे, इसके भी 3 से 4 क्वेश्चन आपके पेपर में बनते रहते हैं। कुल मिलाकर अगर आप बात करें तो आपका भी जो सिलेबस है एयरफोर्स का, नेवी का, एनडीए से रिलेटेड एग्जामिनेशंस का, वो एसएससी जैसा ही है। आप यूँ कह लीजिए एसएससी का ही पेपर है। बस इसमें 2 बात आपसे नया पूछता है, वो ये पूछने की कोशिश करता है। पहला कॉन्सेप्ट तो आपसे ये पूछेगा कि आप आइडेंटिफिकेशन में बताइए कि ये कौन सा पार्ट्स है, और दूसरा आपसे पूछेगा कि मान लीजिए आपने पहचान लिया कि एडवर्ब है तो इसका वर्ब फॉर्म क्या होगा, या फिर इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, या इसका नॉन फॉर्म क्या होगा। तो मोटे तौर पर अगर आप बात करें तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, जो हमारा बेसिक आइडेंटिफिकेशन होगा उसमें हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये हमारा आज का मेजर टॉपिक है। तो जो भी लोग वीडियोस वगैरह देख रहे हैं बेटा, ध्यान रखना, रजिस्टर कॉपी लेकर आप बैठ जाइए, आराम से पढ़िए। डिफेंस से रिलेटेड ही हम लोग इस सेशन में बात करेंगे। जब हम लोग एसएससी को बात कर रहे होते हैं तो उस टाइम एसएससी का पेपर रहता है। आज हम लोग बात जो करेंगे वो हमारा मेजर जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा आइडेंटिफिकेशन का, और आइडेंटिफिकेशन में से किसका? पार्ट्स ऑफ स्पीच के आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। देखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी आप ध्यान रखिए, जो बात होगी हमारा वो होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। इससे रिलेटेड आज का सेशन हमारा होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। नाउन को आप कैसे पहचानते हैं? देखो, किसी भी
पार्ट्स ऑफ स्पीच को यदि आप पहचानने की कोशिश कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका डेफिनेशन आपको आना चाहिए। मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए डेफिनेशन का होना जरूरी है। मतलब यदि आपको पहचान करना आप चाह रहे हैं या पहचान समझना चाह रहे हैं तो आपको परिभाषा आना चाहिए कि ये कहते किसको है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जानते ही हैं कि हमारा नाउन क्या है। बेटा मैंने आपको कई बार कहा है कि जब भी कोई आपसे पूछता है कि नाउन किसको कहते हैं तो आप बचपन के क्लासों से क्या कह देते हैं, आप सीधे तौर पर कहते हैं कि व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो भी बच्चा वस्तु, स्थान, व्यक्ति के नाम को नाउन कहता है तो आप मान कर चलिए कि वस्तु में जैसे आपने मान लिया कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। सपोज करो आपने ये 3 टर्मिनोलॉजी आपके पास आ गया। लेकिन जहाँ तक मेरा क्या मानना है, कमीशन भी यही मानती है कि अगर आपने पर्सन, प्लेस और थिंग्स को पढ़ा तो आप ध्यान रखिए कि यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। बेटा क्वेश्चन क्यों नहीं आएगा यहाँ से आपके एग्जाम में? क्योंकि यहाँ पर क्या है, पर्सन है। अब एक बात बताओ, पर्सन में हमने लिख लिया सपोज करो राहुल। अब आप खुद ही बताओ राहुल जो है ये वोकेबुलरी में कभी आएगा क्या? आपके पेपर में कोई ये कहेगा क्या, राहुल लिख दिया और कहेगा बताओ ये क्या है, नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? ऐसा नहीं कहेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि ये बेसिक हमारा कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है या इसका क्या टर्मिनोलॉजी है। तो ये व्यक्ति के लिए नाम जो है ये आएगा नहीं। जैसे राहुल हो गया, गौतम हो गया, ये सब आपसे कौन पूछेगा? कोई भी नहीं पूछेगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो डेफिनेशन है ये आपके डिफेंस सर्विस के लिए या फिर किसी और भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए रेलेवेंट नहीं है। अगर आपको सिर्फ इतना ही आ रहा है, इसका साफ मतलब है कि आप इस टाइप के आइडेंटिफिकेशन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे और न ही आप ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि आप ये डेफिनेशन जो है, इस डेफिनेशन को आप न पढ़ें, कम पढ़ें, याद भी ना हो तो कोई बात नहीं, कि इसको मेजर पॉइंटर्स को आप समझिएगा। जैसे प्लेस है, आप 2 मिनट के लिए सोचिए, प्लेस में मान लीजिए हमने जोधपुर लिख दिया। अब एक बात बताओ, जोधपुर हो तो गया, लेकिन जोधपुर अब से आपके पेपर में ऐसे थोड़ी आएगा कि जोधपुर का एडजेक्टिव बताओ, जोधपुर का एडवर्ब फॉर्म बताओ, ये आएगा ही नहीं। जब इस टाइप के टर्मिनोलॉजी पेपर में आएगा ही नहीं तो निश्चित रूप से हमें इसकी पहचान ऐसे नेम के पर्पज से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्या, पेपर के लिए 1% भी रेलेवेंट नहीं है, पेपर्स के लिए आएगा ही नहीं आएगा। तो ये बात आप समझिए। जैसे आपने बोल दिया जयपुर, अब ये आपसे कोई भी नहीं पूछेगा कि जयपुर नाउन है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है कि एडवर्ब है, तो ये डेफिनेशन से नहीं बात याद करिए। जैसे फिर आप पढ़ेंगे, आपसे कोई भी पूछेगा थिंग्स को लेकर, अगर आपसे कोई बात करेगा तो आप आमतौर पर क्या कहेंगे कि थिंग में क्या आ जाएगा, टेबल आ जाएगा। अब आप खुद ही बताओ, जैसे आपने बोला कि यहाँ पर, जैसे आपने बोल दिया थिंग्स में कि टेबल है, अब आप एक बात मान कर चलिए कि जैसे आपने थिंग्स में अगर टेबल बोला तो टेबल आपके एग्जामिनेशन में आएगा ही नहीं। कोई ये नहीं कहेगा कि बताओ ये क्या है, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। शायद आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको बता दूं बेटा, जैसे प्लेस का नाम बताएंगे तो जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, ये सब। तो कहने का मतलब ये जो डेफिनेशन आप याद करते रहते हैं कि पर्सन, प्लेस और थिंग्स के नाम को हम लोग नाउन कहेंगे, ये बेटा आप मत याद करिएगा। ये डेफिनेशन या ये रिलेवेशन आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इसको इग्नोर करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब डिपेंड करता है कि डिफेंस एग्जामिनेशन में, एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, नेवी जैसे एग्जाम में, एसएस में या AA जैसे पेपर्स में आपके क्वेश्चंस कैसे आएगा या नाउन की आप आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे या पहचानेंगे कैसे, तो ये समझने की कोशिश करें कि ये बेसिकली होता क्या है। बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि मैंने नाउन का टॉपिक शुरू कर दिया। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि मैं नाउन नहीं पढ़ा रहा, बस मैं आपको यहाँ से 2 नंबर दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर आइडेंटिफिकेशन सीख जाएंगे तो कन्वर्जेशन जब आपका आ जाएगा, कन्वर्ट करना जब आप सीख जाएंगे तो आराम से सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ने लग जाएंगे और इस टाइप के जो भी पेपर्स आपके पेपर में आएगा, एग्ज़ाम में आएगा, वो आप आराम से बना लेंगे। चलिए, आपके पेपर के लिए कितना रेलेवेंट है
ये आइडेंटिफिकेशन क्या याद करना पड़ेगा आपको आइडेंटिफिकेशन के पर्पस को लेकर, उसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो सब लोग हेडिंग डाल दीजिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। अब एक बात ध्यान रखना बेटा, जैसे आपने याद कर लिया आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, अगर आपने पहचान सीख लिया चारों पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तभी आप इसका कन्वर्जेशन पार्ट बना पाएंगे, तभी आप इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, आपको किसी ने कह दिया कि इकोनॉमिक का एडवर्बियल फॉर्म बताओ, तो आपने ये तो समझ गए क्वेश्चन कि ये कह रहा है एडवर्ब बनाने के लिए, लेकिन एडवर्ब जो है वो नाउन से भी तो बनता है, एडवर्ब जो है वो वर्ब से भी तो बनेगा, एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव से भी तो बनेगा। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये जो इकोनॉमिक वर्ड है ये क्या है। अगर आपको पता चल जाएगा कि इकोनॉमिक एडजेक्टिव है, तो आप बहुत ही आराम से एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनता है वो सीख जाएंगे, तो आप आराम से बना लेंगे। तो आप एकदम आराम से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले हम लोग सीख लेते हैं कि नाउन की आइडेंटिफिकेशन क्या है, एडजेक्टिव की आइडेंटिफिकेशन क्या है, वर्ब की क्या आइडेंटिफिकेशन है और एडवर्ब की क्या आइडेंटिफिकेशन है। जैसे ही आप ये आइडेंटिफिकेशन सीख लेंगे, पहचान सीख लेंगे, तो 2 नंबर तो आपको यहीं से आ जाएगा, 2 क्वेश्चन तो सॉल्व आपके यहीं से हो जाएंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब आप आइडेंटिफिकेशन सीख जाएंगे तो इसका कन्वर्टेशन पार्ट में बताऊंगा, ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट बताऊंगा कि नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनता है, नाउन से एडवर्ब कैसे बनता है और नाउन से वर्ब कैसे बनता है। आप खुद ही जैसे पहचानना सीख जाएंगे सारे के सारे आइडेंटिफिकेशन का, तो बड़ी आराम से आप खुद भी बना लेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन से रिलेटेड। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर हमसे पूछते रहिएगा, बहुत ही सिंपल बात है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। एयरफोर्स की जो 20 क्वेश्चंस होते हैं, 20 में से मैं बता दूं कि 20 के 20 क्वेश्चन इजी हैं, आप सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर सही दे सकते हैं। बट आप एक ही काम नहीं कर पाते, वो आपका है रेगुलर प्रैक्टिस। अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिस कर लिया, अब विद्यार्थी क्या करता है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव पढ़ता रहता है। आपने देखा कैसे पढ़ते रहते हैं, पर्सन प्लेस थिंग्स के नाम को नाउन कहते हैं, इस तरीके से डेफिनेशन याद करते रहते हैं, मटेरियल नाउन प्रॉपर नाउन की परिभाषा याद करता रहता है। जबकि मेहनत वो बच्चा कर रहा है, लेकिन पेपर में ये आता ही नहीं है। तो आप मेहनत करिए, लेकिन ये देख कर करिए कि इसका जो रिलेवेशंस पार्ट है, वो रिलेवेशंस पार्ट किस टाइप के क्वेश्चंस को शो करेगा, इस टाइप के क्वेश्चन को शो करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, कैसे नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि नाउन किसको कहते हैं, पहचानेंगे कैसे, तो मैं एक काम करता हूँ, प्लेस पर्सन और थिंग्स को तो लगभग सब बच्चे समझ ही जाएंगे। थोड़ा सा उससे हटके बात करता हूँ कि ये क्या है, कैसे बात करेंगे। तो देखना बेटा, इसका पहला जो कॉन्सेप्ट आप याद रखना वो ये है कि मान लो कोई भी वर्ड है और वो जो एंड करता है, वर्ड के एंड में, मतलब कोई भी वर्ड मीनिंग है, यहाँ से यहाँ तक कोई भी वर्ड मीनिंग है, और इस वर्ड मीनिंग के एंड पॉइंट में, अंत में, यहाँ पर अगर अंत में आपको मेंट दिख जाए, तब आप बड़ी आराम से उसको नाउन कह देना। अब आपको वर्ड मीनिंग याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हिंदी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप आइडेंटिफिकेशन सीख लो कि कोई भी वर्ड मीनिंग है, उस वर्ड मीनिंग के अंत में आपको क्या दिखाई देगा, मेंट दिखाई देगा। तो जैसे मेंट दिखता है तो आप उसको क्या कह लेंगे, नाउन कह लेंगे। बहुत आराम से सीख जाएंगे। अब आप दुनिया भर के एग्जाम्पल खुद बोल देंगे। जैसे आप नहीं बोलते किसी को, एग्जाम्पल के रूप में अगर आप बात करें तो आप बोलते हैं लोगों को एग्रीमेंट। अब देख लो, अब ये आ गया मेंट, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। लेकिन अगर मान लो आपके पेपर में एग्रीमेंट आ जाए, और जिन बच्चों को ये डेफिनेशन नहीं पता, वो कैसे याद करेंगे, वो याद करेंगे वस्तु स्थान व्यक्ति के नाम को नाउन कहते हैं बेटा, पर्सन प्लेस थिंग्स के नाम को नाउन कहते हैं। तो देखो, ये तो वस्तु भी नहीं है, ये तो पर्सन भी नहीं है, ये तो प्लेस भी नहीं है। तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई दिस वर्ड इज नाउन? इट मीन्स इफ एनी टाइप्स ऑफ वर्ड एंड विद MENT मेंट, इट मीन्स दैट इज नाउन एज नाउन। कोई भी वर्ड मीनिंग हो सकता है, एग्रीमेंट हो गया,
आप बचपन में कहते हैं इम्प्रूवमेंट, अब देख लो ये इम्प्रूवमेंट हो गया। फिर आप बेटा बोलते हैं स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट हो गया। फिर आप बोलते हैं अरेंजमेंट, तो ये अरेंजमेंट हो गया। तो कहने का मतलब सिंपल से आइडियोलॉजी है कि कोई भी वर्ड मीनिंग अगर किससे एंड करता है, मेंट से एंड करता है, तो मेंट से एंड करेगा तो उसको हम लोग क्या कह लेंगे, बताइए क्या कह लेंगे, नाउन कह लेंगे। तो ये तो हमारा बेसिक पहचान हो गया, आप जानते ही हैं। दूसरा इसका क्या पहचान है उसको समझिए। जैसे मान लो कोई वर्ड है और वो वर्ड एंड कर रहा है TION से या ION से, तो भी हम लोग इसको नाउन के नाम से ही जानेंगे। इसका मतलब हुआ कि कोई भी मान लीजिए वर्ड मीनिंग है और उस वर्ड मीनिंग के एंड पॉइंट में हमें क्या दिखाई देगा, MENT या TION या ION, ये जैसे दिखेगा तो इन वर्ड्स को हम लोग क्या कह देंगे, बोलिए ज़रा, नाउन कह लेंगे। अब आप देखो ना, आइडेंटिफिकेशन, इसमें भी आ गया TION, तो ये आइडेंटिफिकेशन क्या हो गया, नाउन हो गया। डेफिनेशन, डेफिनेशन में भी क्या आता है, TION। क्लासिफिकेशन में भी क्या होता है, ION। तो कहने का मतलब ये है कि इस टाइप के जैसे वर्ड्स मीनिंग को आप याद रखेंगे तो बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान है, आप सीख जाएंगे। जैसे आप लिख लीजिए क्लासिफिकेशन, अब देख लीजिए आ गया। जैसे आप लिख लीजिए नोटिफिकेशन, देख लीजिए। आप देख लीजिए आइडेंटिफिकेशन, आप देख लीजिए, लिख लीजिए नेशन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी वर्ड के अंत में अगर इनमें से कोई भी टर्मिनोलॉजी आपको दिखाई देगा तो हम लोग उसको क्या कह लेंगे, नाउन कह लेंगे। ये हमारे नाउन की पहचान है, ये आप ध्यान रखिएगा तो आपकी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए तो मैं मान कर चलता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे को वर्ड मीनिंग भी नहीं पता, हिंदी भी नहीं पता, तो भी वो विद्यार्थी बहुत ही आराम से समझ जाएंगे कि नाउन किसको कहेंगे। और अब आपसे कोई अगर मान लीजिए नोटिफिकेशन दे दिया आपके पेपर में और किसी ने कह दिया कि बताओ नोटिफिकेशन का वर्ब फॉर्म बताओ, तो आप सीख जाएंगे कि नोटिफिकेशन नाउन है, वर्ब बनाना है। तो इसका मतलब आपको जब भी मैं सिखाऊंगा नाउन से वर्ब बनाना, आप बड़ी आराम से सीख जाएंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। धीरे 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 आपकी समझ में आ ही जाएगा, आप बहुत ही अच्छे कैटेगरी के स्टूडेंट्स बन जाएंगे। तीसरा इसका क्या पहचान है, जरा समझिए। कोई भी मान लीजिए वर्ड मीनिंग है और उस वर्ड के एंड में, एंड पॉइंट में आपको दिखाई देगा TUTE, है ना बेटा, क्या दिखाई देगा, ट्यूट। अब जिनको पढ़ने नहीं आता वो कहते टूटे, है ना। तो ट्यूट अगर आपको दिखाई देगा तो भी आप इसको क्या कह लेंगे, नाउन कह लेंगे। ये बिल्कुल बेसिक है, बहुत ही आसान है, आप आराम से इसमें सीख जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अब आप ट्यूट से कई सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने बना दिया सिंपल से टर्मिनोलॉजी में क्या, इंस्टीट्यूट, अब देख लीजिए आ गया ना ट्यूट। आपने बना दिया सपोज करो कॉन्स्टिट्यूट, कई सारे मीनिंग है। तो कहने का मतलब इनमें से कोई भी अगर टर्मिनोलॉजी आएगा तो TUTE भी अगर मिलेगा तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे, ये हमारा नाउन हो जाएगा। अगला अगर आप देखें तो जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ड है और उस वर्ड के एंड पॉइंट में अगर आपको TUDE दिखाई दे, ट्यूड, तो भी आप इसको क्या कहेंगे, नाउन बोलेंगे। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी नाउन हो जाएगा। जैसे आप नहीं बोलते बातचीत में सॉलिट्यूड, ये सॉलिट्यूड भी हमारा क्या है, नाउन है। आप बोलते हैं अल्टीट्यूड,
आप बोलते एटीट्यूड, आप बोलते एप्टीट्यूड। तो कहने का मतलब है, एक बार एग्जाम में आया भी था कि सॉलिट्यूड क्या है, मतलब व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर्म ऑफ सॉलिट्यूड, ऐसे करके पूछता है, तो आप समझ ही जाएंगे। अब जिनको नहीं पता वो सोचेगा अकेलापन होता है इसका हिंदी, वो बच्चा सोच नहीं पाएगा कि ये कौन से कैटेगरी का वर्ड है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इनको याद कर लेंगे, समझ जाएंगे, रट लेंगे, तो निश्चित रूप से आपके समझ में आने लग जाएगा कि ये हमारा नाउन है या अदर फॉर्म्स हैं या क्या बेसिक है। जिस नाउन को आप पहचानते हैं वो नाउन एग्जामिनेशंस में आने की तो बात है ही नहीं, मतलब वो नाउन एग्ज़ाम में तो आएगा ही नहीं। आप कौन से नाउन को पहचानते हैं? आप पहचानते हैं व्यक्ति के नाम को, वस्तु के नाम को, किसी सिटी के नाम को। वो नाउन सब एग्जामिनेशन में ना तो वर्ड्स मीनिंग में आएगा, ना ही किसी अदर सेशन में आएगा। तो जितने भी एयर फोर्स के एस्पायरेंट्स हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स बेटा ध्यान रखना कि ये याद रखने का मतलब है 4 नंबर सीधे सीधे आ जाना, बिकॉज इसके ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर्म भी हम पढ़ेंगे और इसके आइडेंटिफिकेशन जो फॉर्म है वो भी हम पढ़ रहे हैं। इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि आप आराम से देखते पहचान। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि विद्यार्थी अगर कोई कमज़ोर भी होगा तो वो नहीं पहचान पाएगा, पर ये आराम से देखते कह देगा। मैं उनसे पूछूं नाउन की पहचान बताओ, तो आप मेरे साथ साथ बोलो मेरे साथ साथ कौन कौन से वर्ड? मेंट, TION, ION, ट्यूड और ट्यूड। ये 5 टर्मोलॉजी हैं। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग सारे वर्ड्स का, और आप इनको याद रखिएगा। बहुत बेनिफिट्स होने वाले हैं डिफेंस एग्जामिनेशंस में, तो बहुत फ़ायदा होगा। और भी डिपार्टमेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये तो डिफेंस में सीधे पूछा जाता है, पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, तो आप इनका ध्यान रखिएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अगले पहचान को सीखने की कोशिश करते हैं कि और भी नाउन के आइडेंटिफिकेशन क्या है। देखिए, अब सपोज करो कि कोई भी वर्ड्स मीनिंग है और उस वर्ड्स के एंड पॉइंट में हमारे पास एक टर्मोलॉजी है, वो टर्मोलॉजी है नेस। तो जैसे नेस भी अगर आ जाएगा तो भी हम लोग उसको क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। तो नेस वाली जो टर्मोलॉजी है ये भी हमारा क्या है? नाउन है। और नेस को तो आप सब लोग इतने अच्छे से पहचानते होंगे, मैं मान कर चलता हूँ सबको आता ही होगा इसका पहचान। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही सिंपल है, आप जानते हैं। जैसे आप बोल लीजिए, आप बोलते डार्कनेस, देख लो। आप बोलते ब्राइटनेस, देख लीजिए, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वर्ड के अंत में कुछ भी आएगा नेस से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, तो भी हम लोग उनको क्या कहेंगे? आराम से आइडेंटिफाई कर लेंगे। और किस फॉर्म में आइडेंटिफाई करेंगे? नाउन के फॉर्म में। तो ये एयरफोर्स और नेवी के एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछा जाता है। आपके पास वर्ड मीनिंग आ जाएगा और नीचे 4 ऑप्शन आ जाएगा कि ये नाउन है, कि एडजेक्टिव है, कि वर्ब है, कि एडवर्ब है। तो आप बड़ी आराम से पहचान लेंगे। 4 पहचान आपने पहले सीख लिया, एक आपने अभी सीख लिया, ये आपके नाउन के आइडेंटिफिकेशन है। फिर मान लीजिए कोई भी वर्ड मीनिंग आपके पास आता है और उस वर्ड के एंड पॉइंट में, अंत में आपको दिखाई देता है एकदम सिंपल सा वर्ड, और वो है ENCE या ANCE। ये भी अगर वर्ड आ जाए ना तो भी हम लोग इसको क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे इंटेलिजेंस, ये रहा। इंटेलिजेंट जो है वो तो एडजेक्टिव है, लेकिन इंटेलिजेंस जो है वो आपका क्या है? नाउन है। इसी में आप बात करते हैं कई बार इम्पोर्टेंस। अब देख लीजिए, इम्पोर्टेंस आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी आपका क्या, कौन सी फॉर्म हो गए? नाउन फॉर्म हो गए। तो ये सारे के सारे जो पहचान है इतना आसान है कि आप आराम से सीख जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तो ये सारे के सारे हमारा पहचान हो गया। कौन से रिलेटेड बात हो गई? ये आइडेंटिफिकेशन नाउन से रिलेटेड है। चलिए, एक बात और ध्यान रखो
कि नाउन के कई सारे पहचान है जो आपने सीख लिया, लेकिन एक जो पहचान आपको भी आता है, क्या पहचान आता है, बार बार मैं कह रहा हूँ, वस्तु, स्थान, व्यक्ति के नाम को नाउन कहते हैं। कौन कौन सा हुआ? पर्सन, प्लेस और थिंग्स। बहुत सारे कैंडिडेट, डिफेंस के कैंडिडेट्स, एस्पायरेंट्स इन डेफिनेशन को याद करता है कि पर्सन आएगा, प्लेस आएगा, थिंग्स आएगा, तो उन सबको हम लोग क्या कह लेंगे? नाउन कह लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये ना आपके एग्जामिनेशन के लिए 1% भी रेलेवेंट नहीं है। आपके एग्जाम के लिए इसलिए रेलेवेंट नहीं है क्योंकि पर्सन में क्या आता है? पर्सन का मतलब है कोई व्यक्ति का नाम। अब व्यक्ति का नाम में जैसे मान लीजिए आपने गौतम लिख दिया, या आपने सुरेश लिख दिया, या आपने कुछ भी लिख दिया, तो आपके एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या? सुरेश दे दिया और कहेगा बताओ ये क्या है, नाउन है कि एडजेक्टिव है? ऐसा कभी नहीं आएगा। इसका मतलब दिस आइडेंटिफिकेशन इज नॉट रिलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। फॉर योर नॉलेज यू कैन इंक्रीज दिस, बट इट इज सो टू ईजी दैट यू कैन आइडेंटिफाई ईजिली। आप बड़ी आराम से समझ जाएंगे, नॉलेज के पर्पज से ठीक है। और ये तो आपको आता ही है, जब आप बचपन से ही पढ़ना शुरू किए थे उस टाइम ही आप जानते थे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जो प्लेस की टर्मोलॉजी है ये भी नहीं आएगा। कोई भी आपसे नहीं पूछेगा कि जोधपुर बताओ क्या है, इलाहाबाद बताओ क्या है, लखनऊ बताओ क्या है, जयपुर क्या है, अलवर क्या है, कोई नहीं पूछता। और न ही वस्तु में क्या आता है, कुर्सी, बेंच, टेबल, ये सब भी नहीं आएगा। तो ये जो सारे के सारे टर्मोलॉजी हैं, इनको आप याद रखेंगे तो ये आपके एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट नहीं है। दूसरी बात, एक आइडेंटिफिकेशन तो आपके पेपर में आएगा ही आएगा। आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ एक जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है? ट्रांसफॉर्मेशन का। सीधे तौर पर डिफेंस में पूछे जाते हैं, एयरफोर्स और नेवी में। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि आपके पास नाउन दे देगा और नाउन को कहेगा इसको चेंज कर दो, किसमें? एडजेक्टिव बताओ क्या होगा, इसका एडवर्ब फॉर्म बताओ क्या होगा, इसका वर्ब फॉर्म बताओ क्या होगा। मतलब एक दे दिया, इनमें से कोई सा भी पूछ लेगा। ये रिवर्स क्वेश्चन आ सकता है, यहीं पर एडजेक्टिव दे देगा और कहेगा नाउन फॉर्म बताओ क्या आएगा, एडवर्ब फॉर्म बताओ क्या आएगा, वर्ब फॉर्म बताओ क्या आएगा। ऐसे मतलब आपके पेपर में जैसे डार्कनेस पूछ लेगा और ऐसे पूछेगा कि व्हाट इज एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ डार्कनेस, यू। अब इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ डार्कनेस, वो ये कह रहा है कि डार्कनेस का एडजेक्टिव क्या होगा। तो आपको पहले ये सीखना पड़ेगा ना बेटा कि डार्कनेस क्या है। जब आपको पता चल गया कि डार्कनेस ये तो नाउन है, तो आप समझ जाएंगे कि नाउन से एडजेक्टिव पूछने के बारे में बात हो रही है, तो आराम से आप समझ पाएंगे। तो आज का जो सेशन हम लोगों ने पढ़ा उसमें ये पढ़ा कि एयरफोर्स और नेवी का सिलेबस क्या है, और मैंने आपको बता दिया कि बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेम ही है, बस इसमें 3 टॉपिक जो हैं वो आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। वो टॉपिक है मिसस्पेल्ड, ट्रांसफॉर्मेशन, कन्वर्जेशन, और जो तीसरा टॉपिक है वो है आइडेंटिफिकेशन। ये आइडेंटिफिकेशन जो आप पढ़ेंगे या ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, इसे सीधे तौर पर 4 से 5 क्वेश्चंस इसी के बेस पर आता है। तो आज की क्लास हमने सीखा कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे नाउन को। कल हम एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब की पहचान सीखेंगे। जैसे ही आप चारों पहचान सीख लेंगे, फिर अगले जो हमारी क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे कि नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनता है, नाउन से वर्ब कैसे बनेगा, नाउन से एडवर्ब कैसे बनेगा। जैसे आप ये पहचान सब सीखने लग जाएंगे तो सीधे तौर पर 4-5 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात ये हुआ कि आपने सीखा स्ट्रेटजी ऑफ एयरफोर्स, नेवी, एक्स और वाई ग्रुप सेक्टर एग्जाम, एंड आपने लास्ट में बात किया कि इसकी पहचान क्या है। चलिए कंटिन्यू हम लोग लास्ट क्लास में मिलते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कोई भी बात यदि आपके समझ में नहीं आया तो आप जानते ही हैं, कमेंट करके हमसे पूछते रहिएगा। और अब हम लोग जो क्लास लेंगे, रेगुलर रूप से जो बात करूंगा अंग्रेजी से सेशन पे मैं, वो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस को लेकर बात करेंगे। इस वीडियो में हम डिफेंस से रिलेटेड ही बात करेंगे। आगे हम लोग कई सारे वीडियोज़ बनाते रहते हैं अलग अलग सेशन के लिए, SSC के लिए, रेलवे के लिए, बैंक के लिए, अलग बात है। इसमें हम बात करेंगे सिर्फ डिफेंस से ही रिलेटेड एग्जाम का। अभी डिफेंस में हमारा एक्स और वाई ग्रुप और नेवी चल रहा है। आप लोग चूँकि डिफेंस की तैयारी कर ही रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि ये एग्ज़ाम 9th 10th के जैसे पर ईयर होता ही होता है। जैसे कोई बच्चा मान लीजिए 10th में है तो 11th में जाएगा ही जाएगा, फिक्स है, उसका पेपर होगा ही होगा। बाकी जो कमीशन है, RPSC है, UPSC है या कोई और कमीशन है,
किसी एग्जामिनेशन में उसमें किसी में वैकेंसीज आती भी है, किसी में नहीं भी आती, हालांकि रेगुलर दे रही है वैकेंसीज, लेकिन इसमें साल में 2 बार वैकेंसी आती है। ये बहुत अच्छी बात है यूपीएससी या फिर और भी जो एयरफोर्स के रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उसके लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कंटिन्यू हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, मिलेंगे कन्वर्टर्स में।